राम राम दोस्तों, आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल एस एस जब सूरज में स्वागत है। तो आज हम फिर नरेगा मनरेगा के स्पेशलिस्ट वीडियो ला रहे हैं। आप किसी भी एग्जाम एसएससी हो या एसएससी हो या जेई सीजीएल हो या कोई भी एग्जाम हो रेलवे का, ठीक है ना, किसी भी एग्जाम के लिए आपके लिए हेल्पफुल होता है, काफ़ी बेस्ट होता है, बेस्ट कंटेंट होता है। तो आप इसको शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप आपके पास जरूर सबसे पहले मेरा नोटिफिकेशन जाए और आप देख पाएँ, ठीक है ना। ये 5 मिनट शो होता है, 5 मिनट कहीं घूमते घूमते आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो बस खाली देख लेंगे तो इसके आ जाएगा, ठीक है ना। और जो भाई हम हमारे पढ़ लिए हैं, पढ़ चुके हैं, उनको बस ये रिवीजन करना जरूरी है, रिवीजन हो जाएगा। तो रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट कंटेंट है, ऐसे बड़ा इससे बड़ा कंटेंट नहीं होता है। आप घूमते घूमते कहीं देख सकते हैं। तो हम बिना विलम्ब किए अब वीडियो को चालू करते हैं, ठीक है ना। जो हमारा क्लास चालू करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है कि नरेगा का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है, एन से नेशनल होता है, आर से रूरल होता है, ई से एम्प्लॉयमेंट होता है और जी से गारंटी होता है, एस एक्ट होता है। मतलब नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट क्या होता है? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है ना। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट होता है इसका पूरा नाम, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब आया, मतलब इस एक्ट कब आया, एक्ट कब आया? तो 25 अगस्त 2005 कब आया? 25 अगस्त 2005 को। मतलब से क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि नरेगा एक्ट कब आया, नरेगा ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, नरेगा एक्ट कब आया या संसद में कब पारित हुआ, नरेगा एक्ट संसद में कब पारित हुआ या कब आया? तो 25 अगस्त 2005 को नरेगा एक्ट संसद में कब आया या कब पारित हुआ? तो 25 अगस्त 2005 को। और अधिसूचित कब किया गया वहाँ से, संसद से? तो 7 सितंबर 2005 को, 7 सितंबर 2005 को, ठीक है ना, याद रखेंगे। ये बहुत बहुत अच्छा बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि नरेगा एक्ट कब आया था। तो 25 अगस्त 2005 को आया था, ठीक है ना। एक्ट कब आया था? 25 अगस्त 2005 को आया था, पारित हुआ था अति। और उसके बाद फिर 7 सितंबर 2005 को अधिसूचित कर दिया गया था। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि नरेगा की शुरुआत कब हुआ था और कहाँ हुआ था, किस राज्य में हुआ था, ठीक है ना, किस गांव में, किस जिला में हुआ था और किसके शासनकाल में हुआ था। तो इसको बताएंगे कि नरेगा की शुरुआत 2 फरवरी 2006 को हुआ था। कब हुआ था? 2 फरवरी 2006 को। कोई आपसे पूछे कि नरेगा की शुरुआत कब हुआ था, तो 2 फरवरी 2006 को, 2 फरवरी 2006 को हुआ था। और किसके शासनकाल में हुआ था? तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे उस वक्त प्रधानमंत्री, ठीक है ना। ये आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के बंदलापल्ली गाँव में हुआ था। कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के बंदलापल्ली गाँव में हुआ था, ठीक है ना। मतलब नरेगा की शुरुआत सबसे पहले आंध्र प्रदेश में हुआ था और कहाँ? अनंतपुर जिले के बंदलापल्ली गाँव में हुआ था। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन बनेगा कि एक किन दो लोगों ने मिलकर किया था शुरुआत? आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के बंदलापल्ली गाँव में किन दो लोगों ने इसका उद्घाटन किया था, शुरुआत किया था? तो वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे और एक फिर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी। कौन थी? सोनिया गांधी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह दोनों लोग मिलकर आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के बंदलापल्ली गाँव में इसका शुरुआत किए थे। अच्छा, अगला क्वेश्चन आता है कि नरेगा का नया नाम क्या हो गया है। तो नरेगा का नया नाम क्या है? मनरेगा। नरेगा का नया नाम क्या है? मनरेगा। आपसे क्वेश्चन पूछा नरेगा का नया नाम क्या है, तो मनरेगा क्या है? मनरेगा। नरेगा का नया नाम क्या है? मनरेगा, मनरेगा है। अच्छा, मनरेगा इसका नाम कब पड़ा? तो 2 अक्टूबर 2009 को, 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। और किनके शासन, किनके जन्म पर? तो महात्मा गांधी जी के जन्म पर, जन्म दिवस पर इनका नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। मतलब महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा सीधे सीधे एग्जाम में कि नरेगा का नया नाम क्या है, तो मनरेगा। नरेगा का नया नाम क्या है? मनरेगा। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कब कर दिया गया, तो 2 अक्टूबर 2009 को। 2 अक्टूबर 2009 को कब किया गया? 2 अक्टूबर 2009 को। बस कुछ नहीं जानना है, यही जानेंगे बस, ठीक है। करे आगे कि नरेगा के पहले संस्करण की अवधारणा किसने तैयार किया था। तो नरेगा का जो पहले संस्करण की अवधारणा था वो जीन द्रेंज ने तैयार किया था। जीन द्रेंज ने, मतलब नरेगा का जो पहले संस्करण था उसकी अवधारणा किसने तैयार किया था? जीन द्रेंज ने तैयार किया था। कहाँ का निवासी था? बेल्जियम, बेल्जियम का निवासी, ठीक है ना, बेल्जियम का, ठीक है। अच्छा, बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स। याद रखेंगे अभी, बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स। अगला क्वेश्चन है, जो नरेगा योजना है इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता था? मुख्य इसका उद्देश्य होता है कि जो भी गरीब लोग होते हैं उनको साल में 100 दिन के लिए रोजगार प्रदान करते हैं। मतलब क्वेश्चन ऐसे सीधे परीक्षा में आएगा कि नरेगा या मनरेगा योजना में गरीब लोगों को कितने दिन की रोजगार देने की सुविधा है? तो 100 दिनों को, मतलब साल में 365 दिन में 100 दिन रोजगार मिलेगा, ठीक है ना, नरेगा में। और इसमें से 33% महिलाओं की भागीदारी होती है। मतलब क्वेश्चन ऐसे ही सीधे आएगा परीक्षा में कि मनरेगा या नरेगा योजना में महिलाओं को कितना परसेंट भागीदारी है, कितना प्रतिशत भागीदारी है? तो 33% भागीदारी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 15 दिन के अंदर रोजगार न मिलने पर क्या होता है? बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। मतलब नरेगा में 15 दिन लगातार आपको काम नहीं मिल पाता है तो आपको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इस योजना के अंतर्गत जो आप जहाँ भी निवास करते हैं वहाँ से 5 किलोमीटर के दायरे में ही आपको क्या होता है? काम दिया जाता है। मतलब ये सबसे बेस्ट है कि आप जहाँ आपका घर है, गाँव है, उस गाँव के 5 किलोमीटर दायरे में ही आपको काम दिया जाएगा नरेगा या मनरेगा योजना में, ठीक है। यदि इससे अधिक दूर होंगे, अधिक दूरी पर जाएंगे तो वहाँ पे 10% अधिक मजदूरी मिलेगी। मतलब जो भी रुपया मिलेगा उससे 10% अधिक पैसा
मिलेगा, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं 100 मिल रहा है तो 110 मिलेगा, 200 मिल रहा है तो 220 मिलेगा, मतलब 10% अधिक पैसा मिलेगा, ठीक है ना, 10% अधिक पैसा मिलेगा, ठीक है ना। माने दूरी के हिसाब से, दूरी के हिसाब से, मतलब ये क्वेश्चन मस्ट क्वेश्चन है कि आपको जो ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है महात्मा गांधी, इसमें नरेगा मनरेगा में कितने किलोमीटर के दायरे में काम दिए थे, तो 5 किलोमीटर के दायरे में काम दिए थे आपके घर से, ठीक है ना। जैसे दूर जाएंगे, वहाँ से थोड़ी सी भी दूर जाएंगे तो आपको 10% अधिक मजदूरी दी जाएगी। अच्छा, एक और क्वेश्चन, अच्छा बेस्ट क्वेश्चन है कि नरेगा या मनरेगा में कितने घंटे काम की अवधि होती है, तो 7 घंटे काम की अवधि होती है और सप्ताह में 6 दिन काम चलता है, ठीक है ना। तो नरेगा या मनरेगा में कितने घंटे की अवधि होती है काम की अवधि, तो काम की अवधि 7 घंटे की होती है और 6 दिन काम चलता है 7 दिन में, ठीक है ना। मतलब एक सप्ताह में 6 दिन काम होता है और प्रत्येक दिन 7 घंटे काम करने पड़ते हैं, 7 घंटे काम करने पड़ते, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नरेगा का जो प्रथम चरण था कब कब से कब था, तो 2006 था। मतलब नरेगा का जो प्रथम चरण था, फर्स्ट स्टेप था, वो 2006-7 था। और इस योजना के अंतर्गत देश के कितने जिलों को शामिल किया गया था, तो देश के 27 राज्य के 200 जिलों को शामिल किया गया था। और द्वितीय चरण में 2007-8 था, इसमें देश के 31 जिलों को शामिल किया गया, ठीक है ना। तो मतलब ये आपसे क्वेश्चन सीधे सीधे आएगा कि नरेगा का प्रथम चरण की अवधि क्या थी, तो 2006 से 7 थी। और इस अवधि में 27 राज्यों के कितने जिलों को शामिल किया गया, तो 27 राज्यों को 200 जिलों को शामिल किया गया। और फिर द्वितीय चरण क्या थी, द्वितीय चरण थी 2007 से 8। और इसमें कितने जिलों को शामिल किया गया, 130 जिलों को शामिल किया गया, ठीक है ना, तो याद रखेंगे इसको। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि तीसरा चरण क्या था, तो 2008 से अब तक, 2008 से अब तक, ठीक है ना। तो 2008 से अब तक मतलब कितने जिलों को शामिल किया गया, ठीक है। तो 2008 में कितने जिलों को शामिल किया गया नरेगा में, तो 274 जिलों को शामिल किया, 274 जिलों को शामिल किया गया। और वर्तमान में नरेगा में कुल कितने ज़िले शामिल हैं, वर्तमान में नरेगा में कुल कितने ज़िले शामिल हैं, तो 641 ज़िले शामिल हैं, 641 ज़िले शामिल हैं। और ये 2008 से लागू है, 2008 से लागू है। अच्छा, बार बार आ रहा है ज़िले 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 कि 274 जिले शामिल है, फिर वर्तमान में 641 जिले शामिल है। तो इससे क्वेश्चन बनता है कि भारत में कुल जिलों की संख्या कितनी है, ठीक है ना। तो देखिए, भारत में यदि कुल राज्य जो 28 राज्यों में जिलों की संख्या गिना जाए तो 752 है, 752 है, ठीक है ना। और फिर केंद्र शासित प्रदेश में 45 जिले, 45, तो टोटल मिलाकर जोड़ा जाए तो 797 जिले हैं। मतलब आपको याद रखना है, मस्ट पॉइंट है कि भारत में कुल जिलों की संख्या कितनी है, राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर भारत में कुल जिलों की संख्या कितनी है, तो 797 जिले, 797 जिले हैं। जिसमें से 641 जिलों में क्या है, ये योजना अपना काम कर रहा है, मतलब नरेगा चालू है, नरेगा काम कर कार्यरत है, 797 जिले, ठीक है ना, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2008 में इस योजना के तहत सभी ग्राम रोजगार योजना का विलय कर दिया गया। मतलब 2008 में ग्राम रोजगार योजना का विलय कर दिया गया, जितने भी गांव वाले योजना थे उस सबको विलय करके एक में कर दिया गया, ठीक है ना, एक में कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, इस योजना का क्रियान्वयन कौन करता है, किस मंत्रालय के हाथ में, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के हाथ में। मतलब गाँव वाला है, गाँव का है ये है, ठीक है ना, गाँव का काम है तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के ही द्वारा होगा, ठीक है ना। तो ये पूछेगा आपसे कि नरेगा या मनरेगा का जो कार्य है या क्रियान्वय है, ये किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नरेगा या मनरेगा योजना के तहत केंद्र तथा राज्य सरकार के मध्य कितने अनुपात में वित्तीय सहयोग दी जाती है। मतलब 90% रुपया कौन देता है इसमें नरेगा में, केंद्र सरकार, और 10% कौन देता है, राज्य सरकार। मतलब जो भी हमारे यहाँ ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है, इसमें जो भी लोगों को पैसा मिलता है या वित्तीय जो भी सहायता मिलती है, उसमें 90% केंद्र सरकार सहायता करता है और 10% किसका हिस्सा होता है, राज्य सरकार का, याद रहेंगे। मनरेगा के अंतर्गत जो मजदूरी होती है, सामग्री होती है, इस पर जो खर्च होती है उसका अनुपात कितना होता है, 60:40। इसका मतलब 60% कौन करता है खर्च, 60% खर्च करता है केंद्र और 40% खर्च करता है कौन, राज्य। मतलब जो मजदूरी एवं सामग्री पर जो राशि खर्च होता है उसमें 60% खर्च केंद्र का होता है और 40% खर्च क्या होता है, राज्य का होता है। अच्छा, मनरेगा मनरेगा का जो गठन हुआ था किस समिति द्वारा किया गया था, किस कमिटी, ठीक है ना, यह समिति। तो मनरेगा गठन मिहिर शाह कमेटी द्वारा किया था। कोई पूछे आपसे कि मनरेगा गठन किस कमेटी द्वारा किया था, तो मनरेगा गठन मिहिर शाह कमेटी द्वारा किया था, मिहिर शाह कमेटी द्वारा किया था, याद रखेंगे। बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, कि मनरेगा गठन किस द्वारा किया था, किस समिति द्वारा या किस कमेटी द्वारा, तो मिहिर शाह कमेटी द्वारा, मिहिर शाह कमेटी द्वारा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2015 में विश्व बैंक ने मनरेगा को क्या किया, वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा रोजगार कार्यक्रम कहा है। मतलब विश्व का सबसे बड़ा रोजगार कार्यक्रम मनरेगा को कब वैश्विक बैंक ने कहा, तो 2015 में, 2015 में कहा, 2015 में कहा, 2015 में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, मनरेगा कार्यात्मक इकाई क्या होती है, तो ग्राम पंचायत होता है। तो मतलब कार्यात्मक इकाई क्या होता है, ग्राम पंचायत, एक पंचायत में ही होता है, ग्राम पंचायत में होता है, ठीक है ना।
और इसके लाभकर्ता कौन होते हैं, लाभ प्राप्तकर्ता कौन होते हैं, परिवार, कौन होते हैं, परिवार। अच्छा देखिए आज मेरा कंप्लीट हुआ ये 5 मिनट्स हो, फिर 10 मिनट्स हो के बराबर हो गया, ठीक है ना। इससे समस्या नहीं है, दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम पूरा आज नरेगा कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है, नरेगा कंप्लीट कर लिए हैं। दोस्तों आपको कंटेंट कैसा लगा, कैसा नहीं लगा इसको कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कैसा कंटेंट लगा, ठीक है ना। शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप देखते हैं बहुत हैं, लेकिन फिर देखने के बाद आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अच्छा रहेगा, बेस्ट होगा। थैंक्स।